तो जनसंख्या वृद्धि जो बढ़ता है इसके पीछे जो है 3 मुख्य कारण होता है जनसंख्या बढ़ने का। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में जो है जनसंख्या जो बढ़ता है, जनसंख्या में जो वृद्धि होता है उसके पीछे जो है 3 जो है वो मेन कारण होता है ना। पहला होता है जन्म दर, दूसरा होता है मृत्यु दर और तीसरा होता है प्रवास। इन्हीं तीनों कारण की वजह से जो है जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। तो जन्म दर क्या है, किसी भी क्षेत्र में या फिर उस क्षेत्र में जो है एक साल के अंदर, उस क्षेत्र में एक साल के अंदर 1000 लोगों में जो जन्मों की संख्या होती है, यानी जो जन्म लेने वालों की संख्या होती है, उसको जन्म दर कहते हैं। फिर दूसरा कारक जनसंख्या वृद्धि का दूसरा कारक क्या है, दूसरा कारक है मृत्यु दर, यानी प्रति वर्ष जो है 1000 लोगों पर मौतों की संख्या को जो है मृत्यु दर कहा जाता है ना। उसके बाद तीसरा है जनसंख्या वृद्धि का जो है तीसरा मतलब कारक है जिनसे जनसंख्या में वृद्धि होता है, वो होता है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति जो है एक जगह को छोड़ करके दूसरे जगह में चले जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। तो प्रवास भी एक क्या है, मुख्य कारक है जो जनसंख्या में क्या ला सकता है, वृद्धि ला सकता है, ग्रोथ ला सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लेते हैं कि हम लोग जिस भी क्षेत्र में बसे हुए हैं उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है यानी जो लोगों की संख्या है वो 5000 है। अब बाहर से जो है 2000 और लोग आकर के यहाँ पे निवास करेंगे, तो 5000 पहले का, 2000 बाहर से प्रवास करके आया तो कितना हो गया, 7000 हो गया। तो जनसंख्या में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ, तो यही तो है जनसंख्या में वृद्धि। प्रवास जो है, ये प्रवास क्या है, जनसंख्या वृद्धि में असर डालने वाला या फिर उसको प्रभावित करने वाला जो है एक कारक है। कौन, प्रवास। पहला कारक क्या है, जन्म दर, दूसरा कारक है मृत्यु दर, तीसरा कारक है प्रवास। ये तीनों कारक जो है वो क्या करता है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है या फिर असर डालता है उस पर ऐसा असर डाल देता है कि मतलब जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है ना। तो अगर आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आए कि जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखे, तो यही तीनों कारकों को आप लोगों को क्या करना है, लिखना है ना। यही तीनों कारकों की वजह से जो है जनसंख्या में क्या होता है, वृद्धि होता है। और एक चीज़ ये भी याद रखना है, यही तीनों कारक की वजह से जो है जनसंख्या में जो है कमी भी आता है। तो प्रभावित करता है जनसंख्या के वृद्धि को, या फिर बढ़ता भी है या फिर ये तीनों बढ़ा भी देता है और ये तीनों क्या करता है, घटा भी देता है। तो जनसंख्या वृद्धि को ये तीनों क्या करता है, प्रभावित करता है, ये असर डालता है। अब हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है कि विश्व की जनसंख्या वर्तमान में, यानी वर्तमान में कहने का मतलब कि 2024 के आंकड़ा के हिसाब से जो है विश्व यानी पूरी दुनिया की जो जनसंख्या है वो कितना हो गया है, 8.1 बिलियन तक पहुँच गई है ना। 2024 के आंकड़ा के हिसाब से जो है विश्व की जनसंख्या जो है कितना मतलब पहुंच गया है, 8.1 बिलियन तक जो है वो पहुंच गई है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और 1999 में विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई। 6 अरब कब होगी, विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब कब हो गई, तो 1999 में। आपके एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है और कई बार इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है कि किस वर्ष जो है विश्व की जनसंख्या 6 अरब हो गई, तो वो हो जाएगा 1999 में। जनसंख्या वृद्धि तो समझ लिए, किसी भी क्षेत्र में जो है एक निश्चित अवधि में वहाँ पे जो जनसंख्या होती है उनमें जो मतलब ग्रोथ होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। अब उसी जनसंख्या वृद्धि को जब हम लोग क्या करेंगे, प्रतिशत में निकालेंगे, तो वो हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा, है ना। जब उस जनसंख्या को हम लोग प्रतिशत में निकालेंगे तो वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाएगा। तो इनसे भी एक क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को मिल सकता है कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक मतलब कहाँ पे है, तो अफ्रीका में जो है जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, सर्वाधिक है। ये आप लोग याद रखिएगा और अपने कॉपी में भी इसको क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ है, अफ्रीका में है ना। और जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार, अब जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार हम लोग समझेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर के 2 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है, जनसंख्या वृद्धि दर के 2 प्रकार होता है। जो पहला प्रकार है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, यानी जनसंख्या वृद्धि जो दर होता है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर को हम लोग समझ लेते हैं कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर क्या होता है। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहने का मतलब ये हुआ कि जब जो जन्मदर होता है, जब जन्मदर जो है मृतकों की संख्या से क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। जब जन्म दर की संख्या मृत्यु दर से अधिक हो जाता है, यानी ज़्यादा जन्म लेते हैं और मरते कम है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहेंगे। अब इसी का उल्टा जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर, यानी जब
जन्म दर मृत्यु दर से कम हो जाता है, यानी मृत्यु दर जो है वो आगे हो जाता है और जन्म दर क्या होता है, कम हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहते हैं, है ना। तो इतना जो है आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है।